सवाल ये है ना कि विरासत टैक्स पे चीजें ले आते हैं। जनेंद्र आ रहा हूँ, आप ही को काउंटर करना है। आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए, आज जो बैठे हो बोलिए। बात ये है विरासत टैक्स जैसे मस्तों पर बात होगी तो फिर क्या होगी, बोलिए। ये पाकिस्तान के परमाणु, आप ही के पास आ रहा हूँ। नहर से ही भोजन मिल गया। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। हाँ। बात होनी चाहिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, लेकिन बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान जाति धर्म। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने बताया है कई पुल, मुगल सराय चंदौली जिले में 2 तहसील, भोगवारे में बगल में हॉस्पिटल, आपके महिला हॉस्पिटल, जिला कलेक्टरी का निर्माण लगाए कई काम समाजवादी पार्टी ने किया। और हमारे भारी उद्योग मंत्री थे, इसके पहले मानव संसाधन मंत्री थे, और माननीय सांसद जी 10 साल सांसद थे। ठीक है जनेंद्र, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। 2 बार से पिछली बार मौका मिल रहा है बीजेपी को, जवाब देना चाहता हूं। जवाब दीजिए। सवाल तो ले लें। हमने तो सवाल किया नहीं, अभी सवाल तो ये ले कि ये तो कुछ नहीं, सवाल तो ये ले परमाणु बम विकास कहा है। हमने सवाल डरने वाले लोग हैं। मैं लड़ने वाला हूं। ये लोग सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दूसरे के लड़कों जनवरी को बताते हैं। ये दूसरे के कामों का फीता काटने वाले लोग हैं। चोटी कटवा के बाद ये फीता कटवा लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लोग दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। उन्हें पूरा कर लीजिए, मैं सवाल लेता हूं। एक मिनट हमारा सवाल आपने सवाल ले, उसके बाद 1 मिनट फिर वापस आ रहा हूं ना आपके पास। ये पाकिस्तान के परमाणु बम से डरते हैं। ये गलत बोलने वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूं, गलत, ये झूठे लोग हैं। आपको 20 बार बोलेंगे और इतना बार झूठ बोलेंगे। 26 जनवरी 2011 की घटना ठीक है ठीक है ना, समाजवादी पार्टी 26 जनवरी 2011 की घटना बता रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हिंदुस्तान की जनता गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, वो नहीं मानेंगे, हम मारेंगे नहीं। हम समाजवादी लोग हैं, हम संस्कारी लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम गलत का विरोध करना जानते हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूँ, भारत बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं भी जवाब ले लें। ये बताइए मुकेश जी, अगर महंगाई बेरोजगारी मसला है, विकास मसला है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इन्हें कौन लेकर आ जाता है? कौन? रुक जाइए ना, बोलिए। प्रायोजित मुद्दे जो हैं ये भाजपा द्वारा लाए जाते हैं और हर चुनाव में लाए जाते हैं। और अब ये जनता समझने लगी है कि हमारा विकास किन कारणों से होता है, हमें कहाँ पर वोट देना है। इन्हें पता ही नहीं कौन मुद्दे लाया कौन। बहुजन समाज पार्टी के किए गए कार्यों का इन्हें पता ही नहीं है। सुन लीजिए, बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। उन्हें बोलने दीजिए। मुकेश जी बोलिए, बात पूरी कीजिए अपनी। हम तीनों लोग चले जाते हैं, उनसे आप नहीं, आप तीनों 3 वर्सेस 1 है ना। अगर बोलना है तो हम लोग चले जाते हैं और उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए मुकेश जी, पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को देखते जल्दी हथियार क्यों रख देते हैं? बोलिए। बात कोई कह नहीं पा रहा है तो इस द्वारा ये प्रायोजित जो मुद्दे डाले जाते हैं इनसे कभी भी डिबेट करा लीजिए। ये भारत पाकिस्तान पर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पर जाएंगे, मस्जिद और मंदिर पर जाएंगे। हाँ ठीक है। अब जरा हिंट ले लेते हैं, एक बार दोबारा हिंट ले लेते हैं। ये बताइए कि इस बार जो है चंदौली के अंदर क्या हिंट आ रही है, क्या असर आ रहा है? चंदौली के अंदर फिर से महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव जीतेंगे। वो मैं आम जनता हूं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं। ठीक है, चंदौली की हिंट बताइए। इंडिया गठबंधन। चंदौली की हिंट बताइए। देखिए, महेंद्र पांडे लहर के नेता थे। कभी भी शुरू विधानसभा में जीते थे तो राम जन्मभूमि का लहर था, राम मंदिर का लहर था, उसमें जीते थे। इस बार मोदी की लहर में जीता। अब मोदी का लहर, जब मोदी समाप्त हो गए तो अभी कहां जीतने वाले हैं? ऐसा है क्या? चंदौली की हिंट बताइए। परिवर्तन होने जा रहा है, इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत। चंदौली की हिंट बताइए। चंदौली में बसपा आएगा। बसपा आ रही है चंदौली के अंदर। चलो हटके कुछ आया, चंदौली में कौन आ रहा है? हिंट बताइए। अभी रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा कितना ये लोग दम है, इनके दम में कितनी जान है। जनता जान रही है कि विकास किसके शासनकाल में हुआ है। ये लोग आज बात कर रहे हैं आतंकवाद की। 2014 से सुनिए चंदौली की हिंट बताइए।
चंदौली में डॉक्टर महेंद्र पांडे 1 लाख के ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। चंदौली की हिंट जरा इधर से भी ले लेते हैं, बोलिए। वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं, इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, वापस आ रहे हैं, आगे आते हैं, थोड़ा यहाँ भी ले लेते हैं। बताइए चंदौली की हिंट बताइए, इस बार कौन आ रहा है? यहाँ भैया महेंद्र नाथ पांडे ही आएंगे और 10 सालों के काम ये पूछ रहे हैं। मैं बताता हूँ, इनकी सरकार थी, मैं उस समय कॉलेज में था, लाइट यहाँ आती ही नहीं थी, कैंडल जला जला के बच्चा पढ़ने पे मजबूर था, लाइट कभी यहाँ आती ही नहीं थी। चंदौली की हिंट क्या है इस बार, बताइए। अरे भाई आपको पता सर, यहाँ पर बात हो रही है भैया जिले के विकास की, लेकिन अपने लोग क्या हैं कि मुद्दे से भटक कर परमाणु बम और धर्म और यहाँ वहाँ भटक जा रहे हैं। बात होनी चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट में विकास क्या हुआ। शिक्षा चाहिए, बनारस जाइए, अस्पताल के लिए बनारस जाइए, और लगातार एक आदमी को हुकूमत मिल जाती है तो उनका मन बढ़ जाता है। ठीक है, हिंट बताइए जरा चंदौली की क्या है? इस बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगी, वीरेंद्र नाथ जी ही जीतेंगे, और कारण इसका ये है कि हम लोगों ने 10 साल सांसद जी को दिया है। आज भी आप इन लोग से पूछिए कि ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 140 करोड़ के लोग हमारा परिवार है, तो आपने 140 करोड़ के परिवार को कितना रोजगार दिया है? यही आप बनारस में चल जाइए, एक मिनट, यही आप बनारस में चल जाइए, प्रधानमंत्री जी का सांसदीय इलाका है ना, वहाँ डेवलपमेंट देख लीजिए। यही आप 4 कदम पे आगे आइए, चंदौली में ये डेवलपमेंट देख लीजिए, सड़क पे पानी बह रही है, अब क्या विकास होगा? जो ठीक है, हिंट बताइए जरा चंदौली। यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे जी जीतेंगे। देखिए, पहले भी ये लोग अपने मंत्री जी थे और काफी हुआ इन्हें, जैसे इन्होंने बोला कि लाइट आई, पहले हम लोग बैठे रह जाते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट नहीं रहती थी, बाहर पसीने से लथपथ रहते थे। अब कम से कम घर में लाइट तो मिलता है, रात में सोने को तो मिल जाता है ढंग से। कानून व्यवस्था का भी क्या कोई मसला है? हिंट बताइए, कौन आ रहा है इस बार यहाँ पर चंदौली के अंदर? हिंट बताइए। वीरेंद्र नाथ सिंह ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है। जो वो सड़क मुक्त, गड्ढा मुक्त बोलते हैं, यहाँ से बगल में आप चले जाइए, गड्ढा ही गड्ढा आपको मिलेगा। तो ये यहाँ की जनता चंदौली की जो बता रही है कि आखिर कौन शाइन करेगा और क्या हिंट होगा आखिर चंदौली को लेकर, ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी 4 तारीख को, और साथ ही 1 तारीख को जब मतदान यहाँ पर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जो यहाँ पर जनता हमारे साथ जुड़ी, और बहुत जोरदार तालियां आप सभी के लिए एक बार फिर से, और बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। इंडियन पॉलिटिकल लीग में बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।